दुआ कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। ए मौत, तेरा फैसला नेक है। शमशान में हर अमीर और गरीब का बिस्तर एक है। झुकने का मतलब ये कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया है। दरअसल हर गिरी हुई वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग में जाता है। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए, वरना वो आपको नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जब आंसू आपका हो और पिघलता कोई और हो, तब ये समझ लेना कि वो रिश्ता उच्च से उच्च कोटि का हुआ है, फिर चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो या मित्रता का। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, हमारे कारण किसी भी आत्मा को दुख न पहुंचे, वही धर्म है। अपने माँ के द्वारा कराए गए स्नान का कर्ज जिसने चुका दिया, उसे कभी किसी कुंभ की जरूरत नहीं पड़ती। खामोशी ये दुनिया की सबसे बुलंद आवाज है। प्रेम सहायक तभी हो सकता है जब आप अपने से ज्यादा आध्यात्मिक ऊंचाई वाले व्यक्ति के प्रेम में पड़ते हो, अन्यथा यह सहायता नहीं कर सकता, और ऐसे प्रेम को हम श्रद्धा कहते हैं। औरत अगर रिश्ता निभाना चाहे तो झोपड़ी में भी खुश रहती है, लेकिन औरत यदि रिश्ता ना निभाना चाहे तो महल में भी दुखी रहती है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को कभी न छोड़ें, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, एक तारा टूट जाने से फलक सूना नहीं होता। जिस धर्म में पाप होने की व्यवस्था हो, उसका समाज कभी पाप मुक्त नहीं हो सकता। मज़ा आ जाएगा आपको जीने में, खंजर नहीं मोहब्बत उतारो सीने में। मित्र वही है जो आपके दोषों को प्रकट करे, दुश्मन वही है जो आपके दोषों को ढांक दे। लेकिन अब तक आपकी परिभाषा अलग है। आप मित्र उसे कहते हैं जो आपके सारे दोषों को ढांके, और दुश्मन उसे कहते हैं जो आपके दोष उभारे। बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है पहले उसे संभालिए। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। जीवन चक्र का असली मतलब वही होता है जब एक 60 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति किसी 10 वर्ष के बच्चे को, और वो बच्चा उस बुजुर्ग को देखता है। बुजुर्ग व्यक्ति सोचता है कि मैं भी एक दिन यही था, लेकिन अपने जीवन को मैंने कैसे नष्ट कर लिया, ठीक से जिया ही नहीं। काश मैं फिर से इस 10 वर्ष के बच्चे की भांति हो पाता। इसलिए आपका जितना भी जीवन बाकी है, उसे अभी भी खुशी खुशी जी लें, वरना ये शब्द आपको भी दोहराने पड़ सकते हैं। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र की हर कीमत अदा होगी। केवल भगवान पर भरोसा रखें। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे।
मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गवाना ही जिंदगी तो नहीं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, लेकिन अगर वो आपके अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। ध्यान रखिए कि जिस दिन आप ईश्वर से कुछ मांगना छोड़ देंगे तो उस दिन से परमात्मा आपको देने के लिए व्याकुल हो जाएगा। तो दोस्तों, खुश रहिए ताकि आप दूसरों को भी खुश कर पाएं।